अस्सलाम वालेकुम। आई एम इलियास। आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस टॉपिक में हम ऐसी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और ऐसी स्पीशीज़ जिनको ख़तरा लाहक है, मतलब थ्रेटेंड स्पीशीज़। और इसके अलावा हम इस टॉपिक में ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्पीशीज़ को ख़तरा लाहक है और ख़त्म होती जा रही हैं। तो विद एग्जांपल्स और डायग्राम के साथ हम पढ़ेंगे ताकि आपको टॉपिक समझने में मुश्किल पेश ना हो। टॉपिक की तरफ आगे पढ़ने से पहले मेरी एक आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड। पिछली सदी से जो स्पीशीज़ हैं या बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है, लॉस होती जा रही है। इन द मॉडर्न इरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शन स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटेंड with destruction to extent rarely seen in earth history। जो मॉडर्न वक्त है, आजकल का जो वक्त है, इसमें ह्यूमन एक्शंस की वजह से स्पीशीज़ और इकोसिस्टम जो है ख़तरे में पड़ गया है। उसके बाद है स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। ऐसी स्पीशीज़ जो ज़मीन पर ख़त्म हो चुकी हो उसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं उस इकोसिस्टम की। व्हेन स्पीशीज़ ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटिंक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ हार्म्ड। जब स्पीशीज़ इकोसिस्टम में ख़त्म हो जाएं तो उससे क्या होता है, उसे इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इकोसिस्टम है वो ख़तरे में पड़ जाता है। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो वार्न करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सेम रेट से जो है कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं, ख़त्म भी हो चुकी हैं। यहाँ पर हम जो स्पीशीज़ पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी हैं उनकी हम एग्जांपल्स भी देखते हैं विद डायग्राम। सबसे पहले इनके हम कुछ के नाम पढ़ लेते हैं जो पाकिस्तान में स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एग्जांपल्स के हवाले से एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज़ इन पाकिस्तान आर लायन, टाइगर, एशियन चीता, इंडियन वन हॉर्न रिनोसेरोस, स्वार्म डेयर, इंडियन विल्ड एस, हैंग्यूल, ब्लैक बग etc। एनिमल्स की ये स्पीशीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी हैं। आइए हम इनकी तस्वीरें देखते हैं। ये देखें, ये लायन है, टाइगर और एशियाटिक चीता है, इंडियन विल्ड एस है और इंडियन वन हॉर्न रिनोसेरोस है और स्वैम्प डेयर है, ब्लैक बग है और हैंग्यूल है। ये ऐसे एनिमल जो हैं जो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको मिलेंगे तो किसी चिड़ियाघर में या किसी पार्क वगैरह में मिलेंगे, अदरवाइज़ जंगलों वगैरह में ये क्या हो गए, ख़त्म हो चुके हैं। जंगल में ये नहीं पाए जाते। जो गैंडा है, जो रिनोसेरोस है, आप इसे अगर आप पाकिस्तान में आसानी से देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान का जो सूबा है, सूबा पंजाब के एक ज़िला है बहावलपुर की पार्क, नेशनल पार्क जिसे लाल सुहानरा नेशनल पार्क कहा जाता है, वहाँ पर इसके जो है दो गैंडे पाए जाते हैं। आप इसे वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। और इसी तरह बहावलपुर का जो ज़ू है वहाँ पर ये जो लायन है वो भी जो है पाया जाता है। और इसके अलावा जो है लाल सुहानरा नेशनल पार्क और इसके अलावा बहावलपुर का जो ज़ू है उसमें हिरन की भी कुछ टाइप्स पाई जाती हैं, ब्लैक बक वगैरह भी पाया जाता है और हैंग्यूल भी तकरीबन पाया जाता है। वहाँ पर आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं। फिर उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, के जो ह्यूमन बीइंग्स है
उनके बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात हैं, इसके हवाले से हम देखते हैं। बाय 10,000 years ago there were about 5 million people on earth। 10,000 साल पहले ज़मीन पर 5 मिलियन पीपल मौजूद थे। 5 मिलियन मतलब 50 लाख जो है लोग मौजूद थे। विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इन इंडस्ट्री ह्यूमन पॉपुलेशन बिगन टू ग्रो रैपिडली। एडवांसमेंट के साथ साथ एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में एडवांसमेंट आने की वजह से, तरक्की आने की वजह से पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ी है। और टुडे अराउंड 600 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। और अब जो दुनिया की आबादी है वो कितनी है ज़मीन पर? 6 मिलियन पीपल हैं तकरीबन जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन फॉर 600 मिलियन humans we are imposing serious threats to the survival of biodiversity। जो ज़मीन पर जो 600 मिलियन पीपल रह रहे हैं, इनकी जो कंडीशन है, रहने का जो तरीक़ाकार है, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है इम्प्रूव करने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसके सर्वाइवल के लिए ख़तरा लाक हो गया है। मतलब जो यहाँ इस ज़मीन पर तकरीबन 6 मिलियन पीपल मौजूद हैं, उन्होंने अपने रहने के तरीक़ों को चेंज किया है, तरक्की की है, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनके स्पीशीज़ को ख़तरा लाक हो गया है। मेजर काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन और मेजर काजेज़ यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो स्पीशीज़ हैं वो किस वजह से ख़त्म होती जा रही हैं बायोडाइवर्सिटी की। हैबिटेट लॉस नंबर 1, नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन, नंबर 3 ओवर हंटिंग, नंबर 4 इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, नंबर 5 पॉपुलेशन एंड नंबर 6 क्लाइमेट चेंज। ये सारे क्या हैं? ये वजूहात हैं जिसकी वजह से स्पीशीज़ क्या होती जा रही हैं? एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। और तकरीबन काफ़ी सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। फिर उसके बाद इन एन इकोसिस्टम में जो है स्पीशीज़ के हवाले से जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और एंडेंजर्ड हैं, इसके हवाले से यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई हैं। आई हम इन डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। ए स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट when there is no doubt that the last individual of species has died in that ecosystem। जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, ऐसी स्पीशीज़ को कहा जाता है जिसका कोई भी एक भी ऐसा जानदार मौजूद ना हो जो ज़मीन पर मौजूद हो। मतलब तमाम के तमाम जानदार जो है ख़त्म हो चुके हों, एक भी जानदार मौजूद ना हो, तो ऐसी स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहा जाता है। A species is called endangered species when it is at risk of extinction in near future। और endangered species ऐसी स्पीशीज़ को कहा जाता है जिनकी स्पीशीज़ जो है ख़त्म होने के करीब हों। मतलब वो ख़त्म होने के करीब हों, उनकी स्पीशीज़ जो है, उनकी स्पीशीज़ को ख़तरा लाक हो गया हो, उनकी तादाद अभी मौजूद हो लेकिन कम होती जा रही हो आहिस्ता आहिस्ता, इन्हें क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। और बहुत ही कम तादाद रह गई हो तो ऐसी स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। फिर उसके बाद है मोर देन 260,000 पीपल आर एडिड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे। हर रोज़ तकरीबन 2,60,000 जो स्पीशीज़ हैं या पीपल हैं, लोग जो है दुनिया में ऐड होते जा रहे हैं। मतलब जो डेली पैदा हो रहे हैं लोग, बच्चे पैदा हो रहे हैं या उनकी तादाद बढ़ रही है डेली के लिहाज से, वो तकरीबन 2,60,000 जो है लोग दुनिया में जो है ऐड होते जा रहे हैं। और इसी तरह हर मिनट में कितने जो है ऐड हो रहे हैं? तकरीबन 180 लोग जो है इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं। हैबिटेट इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। जो हैबिटेट है वो दिन ब दिन जो है कम होती जा रही है। मतलब जो स्पीशीज़ के रहने की जगह है वो जो है ख़त्म होती जा रही है। मतलब जंगल काटे जा रहे हैं जहाँ पर एनिमल्स वगैरह रहते थे, और इसके अलावा जंगलों में जो प्लांट्स की दूसरी स्पीशीज़ थी वो भी जो है ख़त्म होती जा रही हैं। तो यहाँ पर देखें, ये यूकलिप्टस के हवाले से जो है यहाँ पर छोटे से ब्लॉक में यहाँ पर बताया हुआ है कि ये कहाँ से आया है।
और इसके हवाले से बताया गया है। ये यूकलिप्टस जिसे हम सफ़ेदा भी कहते हैं, ये देखें ये सफ़ेदा के हवाले से ये उसके लीव्स हैं, ये जो है प्लांट्स हैं। ये यूकलिप्टस प्लांट्स वर इम्प्रूव्ड फ्राम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। जो यूकलिप्टस है वो पाकिस्तान में कैसे है, ऑस्ट्रेलिया से आया है। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर एंड हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल। यूकलिप्टस प्लांट्स पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ऐसा जो पानी जो लेवल ऑफ अंडरग्राउंड में मौजूद हो उसे क्या कहा जाता है, वाटर टेबल कहा जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ वाटर टेबल, तो आप बताएंगे लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, उसे क्या कहा जाता है, वाटर टेबल कहा जाता है। इट हार्म्स अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर यूकलिप्टस। तो जो यूकलिप्टस है वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो उसके साथ जो दूसरे प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। वो कैसे कि वो जो है जो यूकलिप्टस है एक तो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरे प्लांट्स के लिए पानी की कमी हो जाती है और इसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरे प्लांट्स जो है वो उनकी स्पीशीज़ कम होती जाती हैं और उनकी स्पीशीज़ को ख़तरा लाक होता है, थ्रेटेंड होना शुरू हो जाता है, ख़तरा लाक होना शुरू हो जाता है। ये देखें यहाँ पर जो है एक डायग्राम दी हुई है कि स्पीशीज़ जो है कितनी जो है डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं और हंटिंग की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से कितनी कितनी स्पीशीज़ जो है ख़त्म हो चुकी हैं। नॉन स्पीशीज़ काज ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन, कितनी स्पीशीज़ जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो स्पीशीज़ हैं डिस्ट्रक्ट हुई हैं, ख़त्म हुई हैं 36%, और स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन 39%, और इसी तरह हंटिंग की वजह से जो स्पीशीज़ हैं 23%, और अदर स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। और फिर जो है सी स्टार, जिसे स्टार फिश भी कहा जाता है, ये क्या करता है, ईट मज़ल्स। इफ़ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्राम अ रीजन इन ओशन, मज़ल्स रैपिडली इंक्रीज इन नंबर। अगर जो है सी स्टार को जो है ख़त्म कर दिया जाए तो मज़ल्स की तादाद उस जगह पर तेज़ी से बढ़ेगी। लार्ज नंबर ऑफ मज़ल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। तो अगर जो है सी स्टार्स को ख़त्म कर दिया जाए, अगर सी स्टार्स की तादाद जो है ख़त्म हो जाए तो मज़ल्स की तादाद बढ़ जाएगी। तो मज़ल्स की तादाद बढ़ने से जो दूसरे छोटे जानदार हैं, जानवर हैं, उनको जो है ख़तरा लाक हो जाएगा और उनकी तादाद जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये क्या है, उन छोटे जानवरों के रहने के लिए जो है ख़तरा लाक हो जाएगा। तो ये देखें ये स्टार फिश है, स्टार फिश जो है जो मज़ल्स को खाती है। ये देखें ये मज़ल्स हैं, ये जिन्हें हम सिप्पी भी कहते हैं, ये इनके अंदर ये देखें ये इस तरह का एनिमल होता है और ये समंदर में पाए जाते हैं। और इसके अलावा बीच पर तो सी बीच पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और दरियाओं के करीब भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जो स्टार फिश है इन मज़ल्स को खाती है और मज़ल्स की तादाद कम रहती है। और अगर सी जो स्टार फिश है ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ये इनकी तादाद जो है मज़ल्स की तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से दूसरे छोटे छोटे जानवर जो समंदर में पाए जाते हैं या पानी में पाए जाते हैं वो उनको ख़तरा लाक हो जाएगा और उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद है ये देखें यहाँ पर एक और टेबल दिया हुआ है, द रेस टू प्रोड्यूस कैश थ्रू फ्रूट्स स्पीशीज़, शुगर, टोबैको, सोप, rubber, paper and cloth has stimulated many to get them by using soil and by destroying the forest। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक रेस शुरू हो गई है कि जो है खुराक हासिल करना और इसके अलावा शुगर, तंबाकू, सोप वगैरह इन चीज़ों को हासिल करने के लिए जो है जो स्पीशीज़ हैं उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, फॉरेस्ट वगैरह ख़त्म किए जा रहे हैं और ये बेदरेक जो उनको ख़त्म किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि जो स्पीशीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं और उनको ख़तरा लाक होता जा रहा है, वो ऐसा नहीं देखा जा रहा। तो आज का हमारा टॉपिक जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी था वो कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।